काफ़ी टाइम से मुझे एक सिंपल सा लहंगा चोली बनाना था, जिसके लिए ये मैंने साड़ी चूज़ की, क्योंकि ये मुझे मिल रही थी काफ़ी अच्छे रेट में। थान में से अगर 5 मीटर फैब्रिक में कट करवाती तो इससे भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता, तो मैंने इसको चूज़ किया और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। तो मुझे रिसीव हुई, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों काफ़ी अच्छी थी। ये है जॉर्जेट प्रिंटेड साड़ी और इस पे रिंकल्स भी दिए हुए हैं। रिंकल्ड फैब्रिक नॉर्मली 200 रुपये मीटर मिलता है मार्केट में। इसके साथ ये कंट्रास्ट वाइट में मैं दुपट्टा पेयर करने वाली हूँ ऑर्गेन्जा का, और लाइनिंग के लिए ये मैंने लिया है 3.5 मीटर शैंटून फैब्रिक, जो कि मैं इसमें सिंगल लाइनिंग ही लगाने वाली हूँ। इसलिए इसका यूज़ करूँगी मैं ब्लाउज़ के ऊपर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी हल्की हल्की रिंकल्स को प्रेस करके निकाल लिया है, क्योंकि इसको काटना काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो रहा था। तो मैंने हल्की हल्की रिंकल्स को इस तरीके से प्रेस से स्ट्रेट कर लिया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। इसको मैं अनारकली बनाने वाली हूँ। आप इसमें से अम्ब्रेला कट नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिंकल की डायरेक्शन की वजह से लहंगा ऊंचा नीचा काफ़ी ज़्यादा ख़राब शेप में बन जाएगा। तो आप बनाएंगे तो सिर्फ अनारकली ही इसमें से बनाइए। इस तरीके से पहले मैंने इसको 4 लेयर्स में इस तरीके से मोड़ के रख लिया है। जिस डायरेक्शन में हमारी रिंकल्स होंगी उसी डायरेक्शन में हम कलियों को कट करेंगे। तो मेरे इस फैब्रिक में इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इसमें रिंकल्स दी हुई है, तो ऐसे ही कट करेंगे। सबसे पहले लेंथ हम देखेंगे, जितनी आपकी स्कर्ट की लेंथ है 2 इंच एक्स्ट्रा लेके बाकी पट्टी को आप अलग कर लेंगे। अब मुड़े हुए कपड़े की इस तरीके से चौड़ाई की लेंथ देखेंगे, जितनी भी आ रही है उसको हम डबल कर लेंगे। जैसे मेरे कपड़े की चौड़ाई है 42 इंचेस, उसको मैंने डबल कर लिया है, तो ये आ गया है 84 इंचेस। अब देखेंगे लहंगे की लेंथ कितनी है, बेल्ट कितनी है, उसका राउंड कितना है। इसी के थ्रू आप अपनी कली का साइज़ चेक कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लहंगे में जितनी भी आप कलियाँ बनाएंगे उसका आधा ले लेंगे, और उसमें हम डिवाइड करेंगे अपनी कमर का हाफ, और जितना भी आ जाएगा उसमें 1 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे स्टिचिंग के लिए। और ये जैसे 4 इंच आ गया, ये कली का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हो गया। अब जो हमारा कली का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कलियों के 1/4 पार्ट से, यानी 3 इंचेस से। तो जो मल्टीप्लाई करके जैसे 12 इंचेस आया है उसको हम माइनस करेंगे अपने कपड़े की चौड़ाई से। कपड़े की चौड़ाई जैसे हमने 4 भागों में अपने कपड़े को बांट लिया है, तो उसके डबल हिस्से को हम इससे माइनस कर देंगे। तो 72 इंचेस यहाँ पे आ गया है। इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जितना हमने यूज़ किया है उसका 0.5 लेते हुए उसको हम डिवाइड करेंगे। ये आता है हमारे कली के नीचे वाले हिस्से का। जितना हमें अपनी कली के नीचे वाले हिस्से की कटिंग करनी है उतना। अब इस तरीके से हमें कली के ऊपर वाले हिस्से का भी पता लग गया है, अब नीचे वाले हिस्से का भी पता लग गया है। तो हम अब इसको कली के इस तरीके से मार्क करेंगे कि एक तरफ होगा हमारा कली का छोटा हिस्सा, एक होगा चौड़ा हिस्सा, और उसके बाद होगा कली का पतला हिस्सा, और फिर होगा चौड़ा हिस्सा। इसी तरीके से हम अपनी कलियों को कट भी कर लेंगे। मार्किंग या कटिंग के दौरान आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ पे एक तरफ हमारी चौड़ी कली होगी दूसरी तरफ हमारी कम वाली कली होगी। इस तरीके से आप सभी कलियों को कट कर लेंगे, और ऊपर जो हमारा कपड़ा बचा है उससे हम बेल्ट में काम में लाएंगे। अब सारी की सारी कलियों को एक साथ जोड़ देना है, दो दो करते हुए इस तरीके से हम कलियों को सिलाई लगाते हुए जॉइन कर देंगे। मैंने बनाई है टोटल 12 कलियाँ, 6 फ्रंट में आएंगे और 6 बैक में आएंगी। आप चाहें तो ज़्यादा कलियाँ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ी कम भी बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 5 या 6 कलियाँ ज़रूर रखिए, उससे ग्रेस अच्छी आती है। ज़्यादा आप कितनी भी ज़्यादा बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। टोटल 12 कलियों को ज्वाइन करने के बाद ये फ्लेयर कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसकी लाइनिंग वाले फैब्रिक को हम कट करेंगे। डबल फैब्रिक रखने के बाद इस तरीके से हम इसको तिकोना फोल्ड करेंगे। इसको हम समोसा पैटर्न भी कह सकते हैं, और इसको हम अम्ब्रेला पैटर्न भी कहते हैं। तिकोनी शेप में रखने के बाद हम इसकी यहाँ पे कमर का हाफ का मार्किंग करेंगे, और इसके बाद हम अपनी लेंथ का मार्किंग करेंगे। जितना आपका लहंगा रेडी है उससे 1 इंच हम लेंथ ज़्यादा रखेंगे, और कमर से हम सारी गोलाई को इसी तरीके से लहंगे की लेंथ का अच्छे से मार्किंग करेंगे, फिर उसको हम कट कर लेंगे। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिखाया है। प्रॉपर आप इसकी कटिंग जानना चाहते हैं तो उसको लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो अम्ब्रेला कट में इस तरीके से जॉइंट भी आता है। इसका जॉइंट कट करने के बाद इसको हम अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। आप किसी भी टाइप का लहंगा बना रहे हैं, आप हमेशा इसी तरीके से लाइनिंग की कटिंग करेंगे।
लाइनिंग को ओपन करने के बाद एक तरफ तो हम इसका पूरे अच्छे से सिलाई लगा देंगे, दूसरी तरफ हम 7 इंच का गैप छोड़ते हुए नीचे तक सिलाई लगाएंगे। ये 7 इंच का गैप हमारा ज़िप लगाने के लिए होगा। और इसी तरीके से हमें मेन जो कलिया बनाई है, मेन लहंगा जो बनाया है, उसमें भी 7 इंच का गैप छोड़ते हुए नीचे तक सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से हमारा ये जो 7-7 इंच का ये हमने गैप छोड़ा है, आमने सामने है। और ये बाकी हमारी लाइनिंग भी रेडी है और अपर वाला हमारा कलियों का हिस्सा भी रेडी है। अब जो 7 इंच का गैप हमने छोड़ा है, इसमें हम अटैच करेंगे ज़िप। ज़िप ऐड करने में मुझसे छोटी सी गलती हो गई है, जिसको आप रिपीट नहीं करेंगे। ज़िप को आप पहले मेन फैब्रिक पे इस तरीके से उल्टा करके अटैच करेंगे, फिर आप लाइनिंग को अटैच करेंगे। जिस तरीके से मैंने ज़िप लगाई है, आप बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। ज़िप को ओपन करने के बाद किनारों पे इस तरीके से पहले सिक्योर कर लेंगे पिन के माध्यम से, या फिर आप टाके भी लगा सकते हैं। लेकिन आप पहले ज़िप को मेन फैब्रिक पे लगाएंगे, उसके बाद आप लाइनिंग वाले फैब्रिक पे इसको अटैच करेंगे। अब जिस तरीके से मेन फैब्रिक को मैंने बाद में रखा है, रॉन्ग साइड अभी ऊपर है, इसको हम स्लिट को ओपन करेंगे और उल्टा करके इसको इस तरीके से ज़िप के साथ साथ दोनों स्लिट्स को इस तरीके से दोनों ज़िप वाली साइड्स पे सिक्योर करेंगे और सिलाई लगा देंगे। आपको ये स्टेप सेम फॉलो करना है, लेकिन आपको ज़िप पहले मेन फैब्रिक पे रखनी है और उसके बाद लाइनिंग वाला जो पार्ट होगा, इस तरीके से आप उस पर अटैच करेंगे। और उसके बाद आप सिंगल फुट की हेल्प से दोनों किनारों पे सिलाई लगाएंगे। आपकी ज़िप ईज़िली आपके लहंगे पे अटैच हो जाएगी। इस तरीके से लहंगे पे इनविजिबल ज़िप ऐड होती है। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो आप सिंपल तरीके से भी अपनी ज़िप को अटैच कर सकते हैं। अब ज़िप के किनारे पे सिंगल फुट की हेल्प से इस तरीके से सिलाई लगानी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमारी ज़िप अच्छे से लग जाएगी। इसके बाद हम अपनी बेल्ट को लहंगे के साथ अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए हमारा फैब्रिक हमारे कपड़े की लेंथ में से बच गया था, उसी फैब्रिक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ज़िप लग गई है। अब ऊपर बेल्ट की तरफ हम दोनों कपड़ों को एक साथ जोड़ते हुए एक सिलाई लगा देंगे मोटे टाके से। रिंकल वाले फैब्रिक को आपको ज़ोर से स्ट्रेच नहीं करना है, आपको रिंकल इसी तरीके से बरकरार रखनी है। बेल्ट को भी लाइनिंग के साथ इस तरीके से अटैच कर देंगे। दोनों तरफ की सिलाई लगाते हुए आप लाइनिंग को बेल्ट के साथ अटैच करने के बाद बेल्ट को रखेंगे इस तरीके से सीधा प्रिंट ऊपर आएगा। और अपने लहंगे को इस तरीके से इसके ऊपर सीधा ही रखेंगे। और जो किनारा इस तरीके से बेल्ट को कुछ इंचेस बाहर रखेंगे, उसको ऊपर वाली तरफ मोड़ते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसमें आप ज़्यादा मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। आप मेरी तरह 1-2 इंचेस मार्जिन भी इसमें फोल्ड कर सकते हैं। लहंगे की पूरी कमर पे इसी तरीके से बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से ज़िप वाली तरफ हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ऊपर वाली तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब जब आप बेल्ट को सीधा करेंगे तो ये जो कपड़ा हमने ऊपर वाली तरफ फोल्ड किया है, ये अपने आप शेप ले लेगा और किनारे अपने आप मुड़ जाएंगे। अब बेल्ट के अंदर हम इस तरीके से नाड़ा फिट करेंगे। बेल्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। हमारी बेल्ट इजीली लग जाएगी। क्योंकि मैंने यूज़ किया है रिंकल वाला फैब्रिक, इसमें आप बेल्ट को अटैच करेंगे तब इस तरीके से पहले कुछ गैप पे पिन के थ्रू आप अपनी बेल्ट को सिक्योर कर लीजिए, ताकि कपड़ा ज़्यादा या कम ना रह जाए। अच्छे से फिनिशिंग से आपकी बेल्ट अटैच हो जाए। किनारे से सफाई से इस पे सिलाई लगाएंगे और बेल्ट को अच्छे से इसके साथ अटैच कर देंगे। ध्यान रखना है नाड़े पे आप सिलाई ना लगाएं। इसके बाद लहंगे के फ्लेयर को हम मोड़ने वाले हैं, जिसमें मैं यूज़ करूँगी हॉर्स हेयर ब्रेड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्टली स्कर्ट्स लहंगों में मैं इसका यूज़ करती हूँ। इससे काफ़ी सफाई से हमारा लहंगा नीचे से मुड़ जाता है। जितनी एक्स्ट्रा लेंथ आपके लहंगे की है उसकी मार्किंग आप कर लीजिए और इसको किनारे पे इस तरीके से नीचे रखिए।
आप इस पट्टी के बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, जितना आपका मार्जिन है उसके बिल्कुल बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि पट्टी के साथ हमारा कपड़ा 2 बार फोल्ड होगा। इस तरीके से हम बिल्कुल बीचों बीच पट्टी के सिलाई लगाते जा रहे हैं। अगर आपका नीचे मार्जिन और भी ज़्यादा कम है तो आप और नीचे सिलाई लगाएंगे। इस स्ट्रैप को हम जब अटैच करते हैं इसको हम पुल नहीं करेंगे, इसको ढीले हाथ से रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से इसको मोड़ेंगे अंदर वाली तरफ और इस पे किनारे पे एक बार और सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। आप लहंगा किसी भी तरह का बना रहे हैं, अगर आप फिनिशिंग से अपने लहंगे को नीचे से मोड़ना चाहते हैं तो आप हमेशा ही इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा एनहेंस होता है और इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आती है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरीके से मैंने नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। आप चाहें तो इसमें भी हॉर्स हेयर ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं लाइनिंग को सिंपल मोड़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। पूरी गोलाई को डबल मोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए एक बार कंप्लीट फिनिशिंग देनी है। ये मैंने रेडीमेड लटकन लिए हैं अपने लहंगे के साथ अटैच करने के लिए, और इस तरीके से कम बजट में मेरी खूबसूरत स्कर्ट बनके रेडी हो गई। आप चाहें तो इसको कुर्ती के साथ पहन सकते हैं या फिर ब्लाउज़ के साथ इसको पेयर कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स में इस स्कर्ट को कैरी कर सकते हैं। शर्ट के साथ आप कैरी कर सकते हैं, कुर्ती के साथ, या फिर प्रॉपर इसी सेम ब्लाउज़ के साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हैं ओकेजन वाइज। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके सजेशंस, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोज़ देखने के लिए, ईजी स्टिचिंग सीखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।